हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPJBT टेट नवंबर 2023 का मैथ्स सेक्शन सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। मैथ्स इजी था, मैथ्स मुझे जितना लगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अगर ये शंकु है, शंकु नीचे से गोल होता है, ओके। तो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है जो ये साइड वाली हाइट ये दी गई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो वक्र है ये वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल होती है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ओके। तो आर हमारे पास रेडियस है, आर 7 सेंटीमीटर है, एल 7 सेंटीमीटर है, एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 गुणा 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन में केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? यानी टोटल दही जो टोटल दही है हमारे पास वो है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो हमें पता है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर में होंगे 4000 मिलीलीटर, ओके जी। और 500 मिलीलीटर और ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। टोटल जो है कर्ड है, टोटल दही हमारे पास दिया गया है 500 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर। सबसे पहला स्टेप कि हमने इसको कन्वर्ट किया लीटर को मिलीलीटर में, क्योंकि हमने जो गिलासों में भरना है उसमें 25 मिलीलीटर धारिता वाला एक गिलास है। अब कितने गिलास भरेंगे? तो हमारे पास जो टोटल कर्ड है वो है 4500, गिलास हमारे पास है 2500। कितने गिलास भरेंगे ये इसको डिवाइड करेंगे जब पता लग जाएगा। 25 मिलीलीटर के हमारे पास एक गिलास है, तो कितने गिलास भरेंगे? तो हम काटेंगे जब 25 से 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 10 35, 10 45 यानी 20 बचा और 200। तो 25 8 है 200 और एक जीरो ऐसे लग जाएगी। हमारे पास आया 180। 180 क्या आया है? 180 गिलास। 180 गिलास भरेंगे, 180 गिलास भरेंगे 25 ml के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में ही कन्वर्ट करना है, उसके बाद 25 गिलास हैं तो डिवाइड करना है, सिंपल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन में बोलते हैं, पहली स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ये स्टेटमेंट सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स होते हैं जैसे 3 5 7। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। चलो देखते हैं। तो 5 5 3 8, 8 7 15। तो ये तो इवन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। सम ऑफ 2 ऑड नंबर, तो हमने एक ऑड नंबर मान लिया 3 और दूसरा ऑड नंबर मान लिया 5 और एक इवन नंबर यानी 6 मान लिया इवन नंबर। तो इसका टोटल कितना होगा? इवन बोला है इन्होंने, इवन आएगा। तो 5 3 8 6 15, 8 6 14, तो 14 इवन नंबर आया, इवन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर स्टेटमेंट 3 की बात करें, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन कोशेंट इज ऑलवेज ऑड, यानी जो भागफल आएगा वो विषम होगा अगर हम भाग करते हैं इवन नंबर से, इवन नंबर को 2 से। तो सी स्टेटमेंट चेक करते हैं। हमने इवन नंबर मान लिया 36 को भाग किया 2 से,
तो 2 1 तो 18 हमारे पास इवन नंबर आया। यहाँ बोला गया कि ऑलवेज ऑड, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, डी स्टेटमेंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। तो ऑल प्राइम नंबर्स ऑड, लेकिन 2 जो है ऑड नहीं है, ये इवन है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 है, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, इनमें से कौन सी भिन्न अभाज्य संख्याएं प्रदर्शित करेंगी? तो 2 से 12 तक 2 3 4 5, तो 12 तक हमने लिख दी। इनमें से कौन सी भिन्न अभाज्य संख्याएं होगी? तो अभाज्य संख्या कौन सी है इनमें? एक तो 2 है, 3 5 7 11, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 5 अभाज्य संख्याएं हैं और टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो प्रदर्शित करेंगी 5/11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5/11। ओके। क्वेश्चन नंबर 95 हल कीजिए। 2 सही 1/3, तो 2 3 6 और जमा 1 7/3 माइनस 3 एकम 3 जमा 2 5/3। तो एलसीएम आया हमारे पास 3, 3 एकम 3 7, 3 एकम 3 5, 7 में से 5 2/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2/3। क्वेश्चन नंबर 96, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें पी जो है समकोण है। यहाँ पे यदि पी क्यू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और पी आर की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तब क्यू आर क्या होगा? तो जिनको नहीं आता है क्वेश्चन, उनके लिए मैं समझा दूँ डिटेल में। किसमें लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग, यानी ये जो लंब है पी क्यू का वर्ग जमा आधार का वर्ग क्यू पी आर का वर्ग बराबर होगा क्यू आर के वर्ग से। क्यू आर के वर्ग से हमेशा ये जो कर्ण है ये लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अगर लिखें इसको तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। हिंदी में अगर बताएं आपको तो इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, बेस, और जैसे पी क्यू है इसको बोलते हैं, लंब को बोलते हैं हाइट। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास पी क्यू कितना दिया गया है? पी क्यू दिया गया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस पी आर दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर हमने फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 500 576, 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो हम अगर इनका ऐड कर देंगे तो ये आएगा 676 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अगर हम क्यू आर इधर स्क्वायर है तो इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट 676। अब 676 किसका क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो 676 होता है 26 का स्क्वायर रूट। ओके, तो 26 आएगा उत्तर इसका, ऑप्शन बी 26। ओके, अगर आपको पाइथागोरस का ये प्रमेय पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ओके, लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, तभी पाइथागोरस प्रमेय इंप्लीमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 97, 0.565 को भिन्न को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो सबसे पहले तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100 पर। हमारे पास दिया गया है 0.65, तो हम इसको लिख सकते हैं, डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो 65 अपॉन डेसिमल, 2 0 अंकों वाला डेसिमल है, तो हम लिख सकते हैं 100। 65/100 हम प्रतिशत में बदलेंगे अगर हम इसे, तो हम लिख सकते हैं इसको 65%, क्योंकि प्रतिशत में। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 65%। क्वेश्चन नंबर 98, मीना ने
9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये साधारण ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। तो सिंपल साधारण ब्याज का प्रश्न है। अगर बेसिक की बात करें तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का हम लिख सकते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे कुल कितना धन उधार लिया था, यानी हमें निकालना है यहाँ पे मूलधन। तो जो भी चीज़ निकालनी है वो हमने एक साइड कर देनी है, ओके, बाकी साइड दूसरी साइड। तो मूलधन हमने निकालना है, तो हमने मूलधन एक साइड कर दिया, इक्वल टू साधारण ब्याज हमने एक साइड रखा, ओके। साधारण ब्याज ये बटा में 100 है, तो ये इस साइड जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन के साथ दर गुणा समय, ये गुणा हो रहा था तो इस साइड जाके भाग हो जाएगा, दर गुणा समय। अब हमसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन एक साइड हो गया, तो दिस इंप्लाइज साधारण ब्याज हमारे पास है 45 रुपये गुणा 100 बटा दर है हमारे पास 9% वार्षिक दर है, तो 9% का 9 इंटू समय है 1 वर्ष, तो 1। तो अगर हम कट करें 9 एकम 9, 9 5 45, तो हमारे पास बचा 5 गुणा 100 500। तो हमारे पास मूलधन कितना आया 500 रुपये। मूलधन आया हमारे पास 500 रुपये, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे क्वेश्चन को करने का। अगर किसी को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है तो इस वीडियो के देखने के बाद वो इन क्वेश्चंस को खुद कर सकेगा, ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, क्रय विक्रय के सौदे में कितना लाभ या हानि हुई बताइए। अगर एक जो स्कर्ट है वो 250 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि हानि प्रतिशत निकालना है, अब आपको आंसर देखने हैं, यहाँ परसेंटेज में दिया है, तो आपको समझ जाना है कि हमें जो है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हानि हो रही है कि लाभ। तो हमारे पास जो है, अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य स्कर्ट का क्रय मूल्य है 250 रुपये, विक्रय मूल्य है कितने रुपए में बेच दी उसने, 150 रुपये में बेच दी। कोई चीज़ 250 रुपये में खरीदी और 150 में बेच दी, यानी कि उसको हानि हो गई। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जब करेंगे, यानी कि 250 माइनस 150, यानी 100 रुपये उसको हानि हो गई। हानि कितनी हो गई 100 रुपये। हमने निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हानि और लाभ जो है ये हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं, इस बात को याद रखें। हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर लाभ होता तो लाभ गुणा क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ हानि हो रही है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हमारे पास हानि हुई है 100 रुपये की, क्रय मूल्य है 250 रुपये गुणा 100, तो 0 से 0 कट आउट, 25 से कम 25, 25 चौके 100, हमारे पास आया 4 गुणा 10 40। यह है हमारे पास हानि प्रतिशत, यानी 40% हानि हुई है। 40% हानि हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी में तो 40% लाभ लिखा है, 40% हानि, ऑप्शन नंबर डी 40% लॉस। फॉर्मूला याद रखना है हानि प्रतिशत का, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 100, नीचे दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप होगा, यानी ये जो डायग्राम दी है इसका व्यास दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप आपको पता है कि परिमाप होता है ये पूरा डिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि ये जो वृत्त होता है सर्कल, इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हमारे पास अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त यानी कि वृत्त आधा है, इतना ही है एरिया,
यानी हमने परिमाप निकालना है केवल इतने साइड का जो मैंने ब्लैक किया, ये वाली साइड का, यानी परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप यानी बटा 2 कर देंगे जब अब, तो आधा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास हो जाए पाई आर। लेकिन जब ये वृत्त आधा हुआ तो ये वाली लाइन भी बढ़ गई हमारे पास, तो ये वाली ये होती है यहाँ से यहाँ तक आर, तो ये होगी आर जमा आर यानी 2r, तो हम लिख सकते हैं पाई आर जमा 2r। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का अगर परिमाप निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर जमा 2r। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये, तो अभी हम पुट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से r निकालना होगा। यहाँ दिया गया है व्यास, व्यास यानी डायमीटर, d दिया है हमारे पास, व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्धव्यास होता है त्रिज्या, तो d दिया है हमारे पास 10, तो हमारे पास r होगा d/2 यानी कि 10/2, 5, त्रिज्या आ गई हमारे पास 5, इसको इरेज कर लेते हैं, r आ गई हमारे पास 5। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे अगर, तो पाई वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 5 जमा 2r, यानी 2 गुणा r 5 की, तो 22/7 गुणा 5 जमा 5 दूनी 10। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हमें पहले यहाँ पे गुणा करना है, जमा बाद में करना है बॉडमास का फॉर्मूला यूज़ करके। तो 22 गुणा 5, 22 5 110/7, और अब 10 ऐसे आ जाएगा जमा 10। अब तो 7 से 110 को काटें या इसको यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, तो 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 एकम 7 110 जमा 1 7 7 70 यानी कि 180/7। तो अगर काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचा, यहाँ 40, 7 5 35, 5 बचे, यहाँ लगा डेसिमल 0, 7 49, तो हमारे पास आया 25.7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 25.7 सेंटीमीटर आया हमारे पास परिमाप, परिमाप आया हमारे पास 25.7 सेंटीमीटर। ओके जी, क्लियर है इतना। अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पे याद रखें पाई आर प्लस 2r, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पूछते हैं कि यदि x माइनस x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 जमा 1/4, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का मान। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन बनती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड करनी है। जैसे हमारे पास दिया है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 जमा 1/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं ये एक साइड करनी है और बिना x वाली एक साइड। तो अगर हम x/2 ऐसे लिख देते हैं, यहाँ इक्वल टू के साइड x/3 जो है ये प्लस का है, तो इस साइड जाके x/3 हो गया माइनस का, इक्वल टू 1/4 हमने ऐसे लिखा, इधर माइनस का है 1/5, यहाँ जाके जमा का हो गया 1/5। दिस सिंपलाइज, अभी 3 और 2 का एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 2 3 6 3x माइनस 3 दूनी 6 2x बटा 5 और 4 का एलसीएम आ गया, 5 चौके 20, 4 5 20 5 जमा 5 चौके 20 4। दिस सिंपलाइज 3x माइनस 2x हो गया हमारे पास 1x बटा 6 इक्वल टू 5 जमा 4 9/20। तो फिर से हम यहाँ पे x हमने अकेला x जो निकालना है वो हमने एक साइड कर देना है, तो हमने x निकालना है, x की वैल्यू पूछी है तो x एक साइड कर दिया, ये जो 6 भाग हो रहा है इस साइड जाके गुणा हो जाएगा, तो 9/20 यहाँ भाग हो रहा है इस साइड जाके गुणा। तो काटते हैं, अगर 2 3 6, 2 10 से 2 10 20, तो 9 9 3 27 बटे, तो हम लिख सकते हैं 9 3 27 बटे 10, 27/10 आया x की वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 27/10। ओके, क्या करना है, x की वैल्यू x वाले हैं ये एक साइड करने हैं, बिना x वाले एक साइड, फिर इक्वेशन बन जाएगी, तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, एक समपंचभुज का परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास एक समपंचभुज बनाया दिया जाए, 2 भुजाएं 3
4 और 5। अब इसका परिमाप जो है, परिमाप होता है ये साइडों वाली लंबाई। ये परिमाप इसका कितना दिया गया है, परिमाप 100 सेंटीमीटर है इसका परिमाप। तो यहाँ पूछा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो सम पंचभुज यानी पांचों भुजाएं बराबर हैं। सम पंचभुज मतलब पांचों भुजाएं बराबर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी 5 भुजाएं हैं, तो अगर 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो अगर 5 से काटते हैं 100/5, 100 पूरा से इसका परिमाप है और 5 भुजाएं हैं, प्रत्येक की भुजा निकलेगी। अब तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 यानी 20 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई है। 20 सेंटीमीटर है ऐसे सभी भुजाओं की लंबाई। तो 20, 2, 4, 6, 8, 10, तो आप जमा करेंगे जब इनको 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, ये घातांक का क्वेश्चन है। घातांक का नियम, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया था घातांक के नियम का। ओके, तो a की m बटा a की n जब पूछा जाए तो अगर आधार सेम है और भाग हो रहा है तो आधार 1 हो जाता है और जो शक्तियां हैं तो वो माइनस हो जाती हैं। अगर भाग हो रहा हो तो शक्तियां माइनस हो जाती हैं। अगर आधार सेम हो तो आधार 1 हो जाएगा और शक्तियां माइनस हो जाएगी। तो a की m माइनस n, यहाँ पे n, m माइनस n यानी ऊपर वाली को माइनस करेंगे नीचे वाली से, तो m माइनस n, a की m माइनस n, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, अगर हम और फॉर्मूला देखें इसके 2-3, अगर जो है गुणा हो रहा हो जैसे a की m गुणा a की n, तब क्या होगा। अब आधार सेम है यानी आधार a है, दोनों का सेम है और बीच में गुणा हो रहा है तो शक्तियां जमा हो जाएगी, यानी तो a की m जमा n। अगर भाग हो रहा हो तो शक्तियां माइनस होती हैं, अगर गुणा हो रहा हो तो शक्तियां जमा होती हैं। नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला, अगर किसी संख्या की शक्ति ली जाए, किसी संख्या की शक्ति ली जाए तो ये शक्तियां जो हैं गुणा हो जाती हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको a की m गुणा n। क्या लिख सकते हैं, a की m गुणा n। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं तीनों घातांक के। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, a की m माइनस n। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में है कि माल से लदा एक ट्रक जो है 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक ट्रक जो है ये 25 मिनट में दूरी तय करता है 14 किलोमीटर। अगर 25 मिनट में 14 किलोमीटर तय करता है तो 1 मिनट में कितनी दूरी का तय करेगा। 1 मिनट में अगर 25 में 14 किलोमीटर करता है तो 1 मिनट में वो कम दूरी तय करेगा ना, बिल्कुल इतना तो पता लग रहा है। तो 25 में 14 किलोमीटर कर रहा है तो 1 मिनट में वो 14/25 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब 1 मिनट में इतनी कर रहा है तो 1 मिनट में कम चलेगा तो 60 मिनट में ज़्यादा चलेगा। तो इसका मतलब है 14/25, 60 मिनट में ज़्यादा यानी गुणा 60 किलोमीटर, इतना किलोमीटर ये दूरी तय करेगा। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि वो 1 घंटे में 1 आवर में 14/25 गुणा 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम अगर इसको करें कि 5 घंटे में ये दूरी तय करेगा 14/25 गुणा 60 गुणा 5 किलोमीटर। अगर हम इसको अब काट दें तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास बचा 14 गुणा 12। तो 14 गुणा 12 कितना होते हैं, 14 गुणा 12 मतलब 168। 168 क्या है हमारे पास, ये किलोमीटर्स, 168 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये घाता, इसको बोलते हैं यूनिट मेथड, हमने यूज़ किया यूनिट मेथड। 25 मिनट में 14 तो 1 मिनट में 14/25 किलोमीटर, फिर 60 मिनट में 14/25 गुणा 60, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटा होता है तो 5 घंटे में गुणा 5। तो इसको जब काट
के जो हमारे पास आया 166 किलोमीटर, हमारे पास आ गया 5 घंटे में दूरी तय करेगा ट्रक जो है 168 किलोमीटर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 और करेंगे, जो बचे 15। क्वेश्चन नंबर 105 है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रेशो का क्वेश्चन है, तो रेशो के क्वेश्चन में पहले तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। एक मीटर में है, किलोमीटर में है, तो ये हमें इक्वल करने पड़ेंगे। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में होंगे 10,000 मीटर। 10,000 मीटर है ना। अब 10 किलोमीटर का हमने बना दिया 10,000 मीटर, तो हम लिख सकते हैं अब 5 मीटर रेशो 10,000 मीटर। ये अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात होता है बटा में, तो हम लिख सकते हैं इसको 5/10,000। तो अगर हम इसको कट करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 जीरो ऐसे आ जाएंगी। हमारे पास आया 1:2000। 1:2000 जो है ये इसका रेशो है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1:2000। तो ये 15 क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, डाउट आपके। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।